अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो या काम करते हुए कंफ्यूज हो जाते हो, तो 3 ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑर्गनाइज़ होगी। आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गनाइज़ करना सीख जाओगे और बिल्कुल प्रो की तरह। जो पहली हैबिट है वो ये है कि लिखना है सब कुछ। यानी कि जो भी आपके दिमाग में आइडिया है या कोई फैक्ट या टास्क, आपने उसको फ़ौरन लिखना है। उसके लिए आप फ़ोन के नोट्स यूज़ कर लो, डायरी, डिजिटल ऐप, कुछ भी। अब इसका फ़ायदा क्या है? आपकी ये हैबिट जो होगी ना, आप भूलोगे नहीं फिर, और आपकी इन्फॉर्मेशन भी ऑर्गनाइज़्ड रहेगी। फिर आपको सब कुछ याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है लिखने से। ये हमें इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि हमने उसको रैंडमली लिखना नहीं है, इन्फॉर्मेशन को रैंडमली नहीं लिखना। उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कैटेगरीज़ और लेबल्स बनाने हैं। जैसे इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, रेफरेंस, आइडियाज़ जैसे लेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल ऐप्स में फ़ोल्डर्स और टैग्स सेट करेंगे, तो इस तरह हमें ढूँढने में भी हेल्प होगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है, इसका फ़ायदा है। तीसरी बात ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके छोड़ नहीं देना, भूल नहीं जाना। हर वीक टाइम निकाल के उनको चेक करना है। पुरानी जो चीज़ें, इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, उनको रिमूव करना है, नई चीज़ें ऐड करनी है। आपको ये सिस्टम मेंटेन करने से क्या मिलेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ऑर्गनाइज़ रहेगी। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है, दूसरी बात आपने कैटेगरीज़ और लेबल्स बनाने हैं, तीसरी बात रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना है। अब ये जो 3 हैबिट्स हैं, इनको अडॉप्ट करने से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गनाइज़ रहेगी और रेडी टू यूज़ रहेगी। और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे।